अब सब एक ही सवाल पर अटके हुए हो। फुल्लिवेस कौन है, कहाँ से आया और आखिर इस कहानी में इसका असल मकसद क्या है। सोशल मीडिया पर नजरिए चल रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं, हर कोई अपने अंदाजे को हतमी सच समझ रहा है। मगर जरा रुको, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कोई कयास आराई नहीं, न ही कोई फैन थ्योरी। ये वो सच है जो वक्त के साथ कहानी के अंदर खुद को मनवा कर रहेगा। पहला और सबसे बड़ा इंकिशाफ। सबसे पहले तो एक बात ज़हन में बिठा लो, फुल्लिवेस का मुसलमान होना कोई इत्तेफाक नहीं, ये कोई वक्ती मोड़ नहीं, ये कहानी की बुनियाद है। फुल्लिवेस का इस्लाम कबूल करना 100% तयशुदा हकीकत है, और ये इस अंदाज में होगा कि नाज़रीन सिर्फ चौंकेंगे नहीं बल्कि दम बखुद रह जाएंगे। ये तब्दीली ना किसी मजबूरी में होगी, ना किसी वक्ती जज्बात में, ये वो वापसी होगी जो एक बिछड़े हुए वजूद को इसकी असल पहचान लुटा देगी। फुल्लिवेस की असल शनाख्त एक दबाया हुआ राज। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या फुल्लिवेस सिर्फ एक आम किरदार है, एक जंगजू, आमेज कहानी को आगे बढ़ाने का जरिया? नहीं, फुल्लिवेस किसी अजीम तारीखी सिलसिले की कड़ी है। ऐसा सिलसिला जिसका खून, जिसकी शनाख्त और जिसकी विरासत सदियों पर फैली हुई है। इशारे बहुत पहले दे दिए गए थे, मगर हमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इसके वालिद के खंजर पर मौजूद निशान एक मामूली चीज नहीं था। ये निशान चीख चीख कर बता रहा है कि फुल्लिवेस का ताल्लुक अमारात मुकर्रम कतर रियासत से है, जो एक ताकतवर तर्क मुसलमान रियासत थी। तो सवाल अब ये नहीं कि क्या फुल्लिवेस मुसलमान हो, सवाल ये है कि वो असल में है कौन। क्या फुल्लिवेस तर्क नजाद है? अगर हम तारीख को संजीदगी से पढ़ें और सीरीज में दिए गए इशारों को जोड़ें तो एक तस्वीर वाज़ेह होती है। फुल्लिवेस तर्क नजाद हो सकता है, बल्कि बहुत मुमकिन है, और सिर्फ तर्क ही नहीं बल्कि किसी ऐसी शख्सियत का बेटा जिसका नाम हम पहले ही सुन चुके हैं। एक ऐसा किरदार जो कत्ल कर दिया गया, तारीख के अंधेरों में गायब हो गया, और अब इसका बेटा वापस आया है, बेखबर, बेशनाख्त, मगर तकदीर के हाथों मजबूर। फातिमा खातून सिर्फ मोहब्बत नहीं तकदीर। अब आते हैं फातिमा खातून की तरफ। किस्त 11 में जो कुछ हमने देखा वो सिर्फ तकरार नहीं थी, वो सिर्फ जिद नहीं थी, वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो कहानी की तैयारी थी। आंखों में चिंगारी, बातों में तलखी और लहजों में तकरार। ये सब इसलिए नहीं था कि ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए था कि ये दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है। नफरता कश्मकश, याद रखना, अजीम मोहब्बतें कभी सीधी राह से नहीं आती। उनसे पहले आजमाइश आती है, टकराव आता है, और अना की दीवारें खड़ी होती हैं। फुल्लिवेस और फातिमा खातून के दरमियान जो कश्मकश है वो नफरत नहीं, वो तूफान है जो किसी बड़ी तकदीर से पहले उठता है, सबसे बड़ी पेशगोई। अब सुनो वो बात जो शायद बहुत सुन को हज़म ना हो, चाहे हालात कितने ही पलटा खाए, चाहे साजिशें हों, चाहे खून बहे, चाहे किरदार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाए। फुल्लिवेस और फातिमा खातून का मिलाप होकर है। ये कहानी वहाँ जाकर खत्म नहीं हुई जहाँ हम सोच रहे हैं। ये दोनों एक होंगे, और जब होंगे तो सिर्फ दो दिल नहीं मिलेंगे, बल्कि अकीदा मिलेगा, शनाख्त मिलेगी, तारीख का बिछड़ा हुआ बाब जाएगा। कहानी का असल मकसद, ये सीरीज सिर्फ जंग की कहानी नहीं, ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी भी नहीं, ये शनाख्त की कहानी है, ये वापसी की कहानी है, ये इस सच की कहानी है जो दब तो सकता है मगर मिट नहीं सकता। फुल्लिवेस की वापसी असल में एक तहजीब की वापसी होगी। सबसे अहम सवाल,
اب سوال اب سے ہے، اگر فلیویز ترک نژاد ہے اور اگر وہ کسی معروف کردار کا بیٹا ہے تو آپ کے خیال میں اس کا والد کون ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کوئی شہید سپہ سالار تھا؟ کوئی ایسا کردار جسے تاریخ نے جان بوجھ کر فراموش کر دیا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، کیونکہ اگلی ویڈیو آپ کے انہی نظریات پر ہوگی۔